आगे प्रश्न नंबर 7। प्रमेय 6.1 अर्थात आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। देखिए, पहले तो एक चित्र बना के आपको इसकी स्टेटमेंट समझाता हूँ। ये त्रिभुज हमारे पास है ABC। कहता है कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य से, यानी एक भुजा AB के मध्य से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा इसके मध्य से गुजरेगी, इसके समांतर। तीसरी भुजा को भी समद्विभाजित करती है, यानी ये भी AC का मध्य बिंदु होगा। ये चीज़ हमें सिद्ध करनी है, तो इसे हम D नाम दे देते हैं और इसे E नाम दे देते हैं। तो यहाँ पर हमें दिया क्या है? दिया है कि DAB का मध्य बिंदु है, DAB का मध्य बिंदु है, तथा DE BC के समांतर है, DE BC के समांतर है। और सिद्ध क्या करना हमें? यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC में अब सिद्ध करना है कि EAC का मध्य बिंदु है, EAC का मध्य बिंदु है। अब देखिए इसकी उत्पत्ति या प्रूफ देखिए कि यहाँ पर D मध्य बिंदु है, तो AD बराबर DB, क्योंकि DAB का मध्य बिंदु है, इसलिए AD बराबर DB आ जाएगा। यहाँ से AD बाई DB बराबर 1 अर्थात 1/1 भी लिख सकते हैं हम। और इसे समीकरण 1 का नाम दे दीजिए। अब क्योंकि DE समांतर है BC के, DE समांतर है BC के, इसलिए AD बाई DB विल बी इक्वल टू AE बाई EC, इसके द्वारा BPT द्वारा। अब इसे समीकरण 2 का नाम दे देते हैं। समीकरण 1 और 2 की लेफ्ट हैंड साइड देखिए इक्वल है, तो राइट हैंड साइड को इक्वल रख सकते हैं। इसका मतलब AE बाई EC किसके बराबर होगा? 1/1 अर्थात AE बराबर EC, और इसका मतलब EAC का मध्य बिंदु है। हैंस प्रूव्ड। सिंपल सी बात है कि ये मध्य बिंदु दे रखा है, तो दिस बाई दिस इज इक्वल टू 1, और ये इसके समांतर दे रखा है, तो ये BPT लगा देंगे। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाए, राइट हैंड साइड को इक्वल रखेंगे तो AE बाई EC इज इक्वल टू EC आ जाएगा, तो EC AC का मध्य बिंदु होगा। बस आगे प्रश्नावली 6.2 का प्रश्न नंबर 8। प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए अर्थात कि BPT के विलोम का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है।
तो देखिए, मैं आपको चित्र द्वारा पहले इसके स्टेटमेंट समझाता हूँ। ये हमारे पास एक कोई ट्रायंगल है, कोई त्रिभुज है। अब ये कहता है कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, जैसे ए बी का मध्य बिंदु मैं मान लेता हूँ डी है और ए सी का मध्य बिंदु ई है। तो इन मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा है वो तीसरी भुजा के समांतर होती है, यानी डी ई इज पैरेलल टू बी सी हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ पर पहले तो हम लिखेंगे कि दिया क्या है, हमें दिया है त्रिभुज ए बी सी में डी ए बी का तथा ई ए सी का मध्य बिंदु है। और सिद्ध क्या करना हमें, सिद्ध करना है डी ई बी सी के समांतर है। अब इसकी प्रूफ देखिए कि क्योंकि डी ए बी का मध्य बिंदु है, इसलिए ए डी डी बी के बराबर होगा, अर्थात कि ए डी बाई डी बी बराबर क्या होगा, एक। इसे समीकरण 1 का नाम दे दें। तथा ई ए सी का मध्य बिंदु है, ई ए सी का मध्य बिंदु है, इसलिए ए ई बराबर ई सी, या ए ई बाई ई सी बराबर क्या होगा, एक। इसे समीकरण 2 मान लीजिए। अब समीकरण 1 और 2 की राइट हैंड साइड बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड को आप बराबर रख सकते हैं। समीकरण 1 व 2 से ए डी बाई डी बी बराबर ए ई बाई ई सी। अब ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी, तो इसका मतलब डी ई समांतर है बी सी के, क्योंकि बी पी टी के विलोम द्वारा। हेंस प्रूव्ड। तो ये चीज़ हमें सिद्ध करनी थी। आगे प्रश्न नंबर 9। ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी डी सी के समांतर है तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि ए ओ बाई बी ओ बराबर सी ओ बाई डी ओ है। देखिए, यहाँ पर चित्र हमें बनाना होगा। तो ये एक समलंब बनाया, इसमें ए बी डी सी के समांतर है। ओ पर इसके विकर्ण क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। अब हमें सिद्ध ये करना है कि ओ ए बाई ओ बी बराबर ओ सी बाई ओ डी। तो देखिए, अगर हम ओ ए बाई ओ सी करें, ओ ए बाई ओ सी और ओ बी बाई ओ डी, ओ बी बाई ओ डी, तो ओ ए बाई ओ सी इस ट्रायंगल में मिल जाएगा और ओ बी बाई ओ डी जो है इस ट्रायंगल में मिल जाएगा। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये कंस्ट्रक्शन करता हूँ कि ओ से जो है एक लाइन ड्रा करता हूँ ए बी के पैरेलल, जिसको मैं ओ ई का नाम दे देता हूँ। जब ओ ई ए बी के पैरेलल है और ए बी
डीसी के पैरेलल है तो ओ ई जो है वो डीसी के भी समांतर होगी। तो पहले तो ये लिख लेते हैं कि हमें दिया क्या है और सिद्ध क्या करना है। दिया हमें कि ABCD एक समलंब है तथा AB समांतर है DC के। और O पर इसके विकर्ण जो प्रतिच्छेद करते हैं, O AC तथा BD का प्रतिच्छेदी बिंदु है। अब देखिए सिद्ध क्या करना आपने, सिद्ध करना कि AO बाई BO बराबर CO बाई DO। इतना तो हमें देख के लिखना है। अब इसकी रचना करनी है हमें। रचना हम करेंगे OE पैरेलल टू AB या CD बनाई। अब इसकी उत्पत्ति, अब देखिए कि यदि हम ये वाली ट्राइंगल ले ADC, क्या लें ADC, ट्राइंगल ADC में कि DC के पैरेलल क्या है, ये OE है, तो OE इज पैरेलल टू DC, तो AE बाई ED किसके बराबर होगा, AO बाई OC के बराबर होगा। इसे समीकरण 1 का नाम दे देते हैं BPT द्वारा। अब देखिए कि यदि हम इस ट्राइंगल को भूल जाएं, अब इसको याद रखें, तो देखिए OE वही है, अब इस ट्राइंगल में देखिए ट्राइंगल ABD में, ABD में क्या होगा कि OE पैरेलल है AB की, OE पैरेलल है AB की, इसलिए AE बाई ED किसके बराबर होगा, OB बाई OD। इसे समीकरण 2 का नाम देते हैं और इसका कारण भी दे देंगे BPT द्वारा। अब समीकरण 1 और 2 में देखिए AE बाई ED, AE बाई ED लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है। इक्वल क्यों है, क्योंकि इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या थी, ये AE बाई ED जो है वो कॉमन थी। ओके, अब इन्हें हटा देते हैं क्योंकि ये चीज़ हमने समझ ली है। अब जो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड को मैं इक्वल रख देता हूँ। AO कह दो चाहे OA कह दो, एक ही बात है। AO बाई OC बराबर OB बाई OD। यहाँ से OB इधर लीजिए, OC इधर लीजिए, AO बाई OB बराबर OC बाई OD। यही चीज़ तो सिद्ध करनी थी। AO बाई BO कह दो चाहे OB कह दो, एक ही बात है, बराबर OC बाई OD कह दो या DO कह दो, या इसको इस रूप में और लिख ही दो, AO बाई BO बराबर CO बाई DO। हैंस प्रूव्ड।
तो ध्यान रहे इसमें हमें कंस्ट्रक्शन करनी है ओ ई, जो डी सी के भी समांतर होगी और ए बी के भी समांतर होगी। तो यहाँ पर पहले आपने ये वाली ट्रायंगल लेनी है और यहाँ पर आपने बी पी टी लगा देनी है, एक समीकरण आ जाएगा। उसके बाद आपने दूसरी तरफ से ये वाली ट्रायंगल ले लेनी है और पैरेलल लाइन वही रखनी है, ये वाला साइड कॉमन आ जाएगी और दूसरी साइड ऑटोमेटिक इक्वल रख देंगे और इस तरह से हम इसको आसानी से प्रूव कर सकते हैं। आगे प्रश्न नंबर 10, एक चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बाई BO बराबर CO बाई DO। दर्शाइए कि ए बी सी डी एक समलंब है। यह क्वेश्चन 9th क्वेश्चन का बिल्कुल ही उल्टा है। वहाँ पर ए बी सी डी हमें समलंब दिया हुआ था और ये चीज़ सिद्ध करनी थी AO बाई BO बराबर CO बाई DO। इस बार इसने उल्टा दे दिया है कि ये चीज़ दे करके AO बाई BO बराबर CO बाई DO दे करके हमें ये सिद्ध करने के लिए कह दिया है कि ABCD एक समलंब है। तो ABCD एक समलंब हम किस प्रकार सिद्ध कर सकते हैं कि यदि AB पैरेलल टू DC, अगर ये दोनों भुजाएं समांतर सिद्ध करने में कामयाब हो जाते हैं तो कोई भी ऐसे चतुर्भुज जिसकी दो भुजाएं समांतर हो वो समलंब कहलाती है। तो हम इसे समलंब सिद्ध करने में कामयाब हो जाएंगे। तो सबसे पहले कि दिया क्या है और हमें सिद्ध क्या करना वो तो हमें पता लग ही गया, इसलिए मैंने समय बचाने के लिए चीज़ पहले से ही लिख दी है। अब देखिए इसके प्रूफ के लिए हमें एक रचना करनी होगी। अब देखिए इसके प्रूफ के लिए एक रचना करनी होगी कि एक लाइन पैरेलल टू AB हम ड्रा करेंगे, जिसे हम नाम OE देंगे। तो यहाँ पर रचना OE समांतर AB के खींची। अब देखिए इस ट्रायंगल में AE बाई ED AE बाई ED किसके बराबर होगा? BO बाई DO, BO बाई OD या DO कह देते हैं। इसे समीकरण 1 का नाम दे देते हैं और ये क्यों आई? क्योंकि BPT द्वारा। चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्योंकि OE समांतर है AB के, इसलिए। अब देखिए कि दूसरा हमें दे रखा है कि AO बाई BO, AO बाई BO बराबर CO बाई DO, ये दिया है। लिख दें यहाँ पर ये दिया है ताकि पता लग जाए एग्जामिनर को भी स्टूडेंट ने कहाँ से लिखा है। अब देखिए BO को आप इधर ले जाएं और CO को इधर ले आएं, तो AO बाई CO बराबर BO बाई DO, इसी को रीअरेंज करके लिख दिया मैंने। इसी समीकरण 2 का नाम दे देते हैं, आगे ये बड़ा निशान लगा देते हैं ताकि पता लग जाए भी ये लाइन यहाँ से आई है। अब समीकरण 1 और 2 को देखिए, राइट हैंड साइड इक्वल है समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से जब राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड को मैं इक्वल रख सकता हूँ। AE बाई ED बराबर है AO बाई CO।
अब देखिए यहाँ पर क्या आ गया, ए ई बाई ई डी किसके बराबर आ गया, ए ओ बाई सी ओ। इसका मतलब ई ओ डी सी के समांतर है, ओ ई समांतर है डी सी के। लेकिन ओ ई हमने क्या मानना था, ए बी के समांतर मानना था, लेकिन ओ ई ए बी के समांतर है किस रचना द्वारा। ठीक है, अब देखिए ओ ई जो है डी सी के भी समांतर है और ओ ई ए बी के भी समांतर है। इसका मतलब ए बी और डी सी भी आपस में क्या होगी, समांतर होगी। इसलिए ए बी समांतर है ए बी समांतर होगी किसके, डी सी के। अतः ए बी सी डी एक क्या होगा, समलंब होगा। हेंस प्रूव्ड। इस तरह से चीज़ सिद्ध हो जाती है। और इसी के साथ ही ये एक्सरसाइज ख़त्म है। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद कुछ इस तरह का आपको एक घंटी का निशान दिखेगा, उसे भी ज़रूर क्लिक कर दें, ओके कर दें उसे, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास यूट्यूब या ईमेल के माध्यम से पहुंचता रहे। आपने मेरे वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।